आखिर कौन है जो चंद्रयान 3 को ले जा सकता है? आखिर कौन है जो चंद्रयान जैसे इतने बड़े भारी भरकम यान को अपने साथ ले गया? इन सभी चीज़ों के विषय में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सर जी क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं कि ऐसा वीडियो जिस पे आपको पता चलेगा कि हमारा जो चंद्रयान 3 है जो कि चांद में सॉफ्टली लैंड हो चुका है, इसे कौन ले गया। तो चलिए देखते हैं कि इसे कौन ले गया। इसे ले जाने वाला कोई नहीं है, हमारा GSLV Mark 3 रॉकेट है। ठीक है, यह एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो कि चंद्रयान जैसे भारी भरकम सैटेलाइट को आराम से ले जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके विषय में डिटेलिंग्स जानेंगे कि ये क्या होता है, इसका काम कैसे होता है और इन सब का काम में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है GSLV Mark 3। इसका जो टोटल वजन है, यानी कहा जाए तो विद सैटेलाइट के साथ अगर इसका वजन बताया जाए तो ये होगा 6200 टन। ठीक है, तो टन्स कहा जाए तो ये कितना 62 में 3-4 जीरो लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 6,20,000 kg। समझ सकते हैं इसका वजन कितना होगा। इतने भारी भरकम रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 को चांद पर ले जाया गया, पृथ्वी से चांद पर ले जाया गया। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या। वैसे ये जिस तरह का GSLV है उस तरह का बहुत सारे अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स है। जैसे कि एक है SLV, ठीक है, उसके बाद ASLV है, फिर PSLV है, GSLV Mark 1 है, GSLV Mark 2 है, GSLV Mark 3, GSLV Mark 4। ये सभी अलग अलग टाइप के लॉन्च व्हीकल्स है और इन सबों का प्रयोग अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे कि सैटेलाइट के वजन पर डिपेंड करता है। अगर सैटेलाइट का वजन ज़्यादा रहे तो अलग लॉन्च व्हीकल्स आएगा, सैटेलाइट का वजन अगर कम रहे तो अलग लॉन्च व्हीकल्स आएगा। तो इस तरह के अलग अलग सैटेलाइट्स के लिए अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस लॉन्च व्हीकल्स के लिए क्या क्या है। तो देखिए, सबसे छोटा जो है SSLV, ये महज अगर आपको कहा जाए कि छोटा जो रहे, छोटा सैटेलाइट जैसे कि हो गया एकदम मिनी साइज का, जिसको अपने ऑर्बिट में ही छोड़ना है, तो उसके लिए छोटका वाला यूज करते हैं जिसका नाम क्या है SLV। तो ये है स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स है जो कि लगभग 40 किलो वाले वजन का जो सैटेलाइट होगा उसको आराम से ले जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है ASLV। तो ये होता है, ये लगभग 150 kg तक का सैटेलाइट को ले जा सकता है। उसके बाद PSLV जो है 1000 kg 1000 kg तक के सैटेलाइट को ले जा सकता है। उसके बाद आता है GSLV के अलग अलग वर्जन है, Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, इस तरह करके आगे चला है। ठीक है, तो Mark 1 और 2 जो है यह लगभग 2000 से लेके 2200 kg तक के वजन को ले जा सकते हैं। कितना? 2000 से 2200 तक के केजी का वजन को ले जा सकते हैं कौन? GSLV Mark 1। और जो GSLV Mark 1 और Mark 2 यही है। Mark 3 जो है वह ले जा सकता है 4000 kg तक। कितना? 4000 kg। और Mark 5 की बात करें तो ये ले जा सकता है 6000 kg तक। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अलग अलग जो लॉन्च व्हीकल्स है उन सब का प्रयोग अलग अलग चीज़ सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए किया जाता है और ये सभी वजन पे डिपेंड करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके कितने स्टेजेज होते हैं, यह क्या क्या होता है और इसका सेपरेशंस कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। ये इसकी हर एक किसी की लंबाई आपको दिया गया है यहाँ पे, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, आगे आते हैं। इसका जो बनने का प्रोसेस होता है, आप ही समझिए कि अगर इतना बड़ा रॉकेट है, इतना बड़ा लॉन्च व्हीकल्स है जो कि लगभग 49 मीटर ऊंचा है, 49 मीटर ऊंचा मायने रखता है। एक नॉर्मल आदमी का घर जो होता है वह लगभग 3 से 3.5-4 मीटर का होता है एक घर। ठीक है, तो इससे ज़्यादा समझ सकते हैं 49 मीटर उतना ऊंचा का एक होता है लॉन्च व्हीकल। तो इतने बड़े लॉन्च व्हीकल्स को बनाया कैसे जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या क्या होता है। इन सभी को एक अलग अलग लेयर के छत जैसा रहता है जिस पे इसको बनाया जाता है, सबको असेंबल करके एक साथ जोड़ा जाता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पहला छत जैसा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है और एक पांचवा देख लीजिए यहाँ पे। ये जो छत होता है ना, ये इस तरह से खुलने और लगने वाला होता है। यानी अगर कहा जाए कि अगर हम मान ले कि जैसे कि अगर एक ये छत जो हो गया,
ठीक है, और इधर एक छत हो गया। ये दोनों को अप और डाउन किया जा सकता है, इसको उठाया और बैठाया जा सकता है। और यहाँ पे छोटा सा गोल जैसा स्पेस दे दिया है जिसपे रॉकेट्स को लाके और असेंबल करके नीचे वाले से और ऊपर वाले को दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये पहला था। यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक स्टेज है, इसको इसके साथ अटैच किया गया। ठीक है, अटैच करने के लिए यहाँ का देखिए छत ये खुला हुआ है, ये फिर बंद है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए ये जो है इधर से उठ जाएगा, इधर से उठ जाएगा। अभी दोनों एक जगह है और साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं और इंजीनियर्स इसको काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है, इसके छत में कोई नहीं है, यहाँ पे आराम से अटैच हो गया। इस तरह से अलग अलग पार्ट्स आते हैं और सबको एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका देख लीजिए पार्ट्स है, ये देख लीजिए उसका इंजन जो है कि नीचे रॉकेट्स के नीचे लगा हुआ रहता है वो इंजन है। ये हो गया दो क्रूज इंजन जो साइड साइड में रहते हैं जिसमें सॉलिड फ्यूल रहता है। इसके विषय में हम लोग आगे वीडियो में डिटेल से जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जब ये लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च होते हैं यानी धरती से छोड़ा जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलते हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, देखिए अब इतना जब लॉन्च होता है तो इसमें क्या होता है, जैसे लॉन्च होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है। अब ये तो मायने हो गया अगर धुआं निकलता है तो ये धुआं तो प्रदूषण करेगा, वायुमंडल को डिस्टर्ब करेगा, ये बात तो आती होगी आपके मन में। लेकिन ये जान लीजिए कि जब ये धुआं निकलता है ना, ये धुआं नहीं होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम, ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो फ्यूल यूज किया जाता है वह फ्यूल जो होता है वह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इस तरह के लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिसको जला के ये फ्यूल बनाया जाता है। और उससे निकलने वाले गैसेस जो होते हैं कहीं ना कहीं वातावरण में पानी जैसे, जलवाष्प जैसे या फिर नाइट्रोजन के रूप में आराम से मिल जाते हैं, जो कि हमारे वातावरण को उतना प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, तो देख लीजिए, समझ गए कि ये धुआं जो निकलता है वह एक्चुअली में धुआं ना होकर ये जलवाष्प होते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आते हैं कि ये जो पूरा का पूरा लॉन्च व्हीकल्स है, देख लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 का, तो चंद्रयान 3 जो ले गया है उसके विषय में बात करेंगे। कौन? GSLV मार्क 3, ये जो है यही तो ले गया है चंद्रयान 3 को। ठीक है, तो इसके विषय में बात करते हैं। इसका जो सेपरेशन होता है यानी इसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वह मुख्यतः 3 स्टेज में रहेंगे। ठीक है, पहला स्टेज होता है ये दोनों, देख लीजिए दो साइड में बूस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये बूस्टर्स का नाम क्या है? S200। ठीक है, अब S200 ये क्या करता है, इसमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर होता है, यानी यहाँ पे जो ईंधन यानी जो फ्यूल का यूज किया जाएगा वह सॉलिड रूप में रहेगा। अब जानते हैं कि जब सॉलिड रूप में कोई ईंधन होता है उसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है थ्रस्टिंग का। ठीक है, तो थ्रस्ट जब तक नहीं होगा तो ग्रेविटी को कैसे छोड़ेगा? ग्रेविटी को जब तक ग्रेविटी से ज़्यादा हम थ्रस्ट नहीं देंगे तो जो हमारा जो लॉन्च व्हीकल्स है वह धरती से ऊपर कैसे जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ज़्यादा थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए हम लोग इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बीच वाला भाग, जो पहला तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, जिसपे क्या रहता है, जिसका नाम है L110। इसमें रहता है लिक्विड स्टेज, इसमें लिक्विड में डाला जाता है, यानी जो गैसेस होते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर करके उसमें डाला जाता है, जिसको बर्न करने पर और ज़्यादा इग्निशन निकलेगा और ये रॉकेट्स यानी ये जो लॉन्च व्हीकल्स है वह ऊपर की ओर जाएगा। तो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज यहाँ पे होता है। तीसरा स्टेज जो कि है क्रायोजेनिक स्टेज होता है। ठीक है, इसका नाम है C25 क्रायोजेनिक स्टेज। ये क्या करता है, ये भी इग्निशन करता है, इसमें भी लिक्विड फ्यूल्स होते हैं और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर ले चलता है। चलिए इसके विषय में और डिटेल्स जानते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस पूरे का पूरा फॉर्मेट में क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे 2 बूस्टर्स है, एक बूस्टर्स दूसरा बूस्टर्स। ये बूस्टर्स का नाम क्या है, अभी हम बताएं, S200 है। ठीक है, और ये जो बीच वाला है, बीच वाला देख रहे हैं ना, ये लंबा वाला, यही है कौन सा, L110, जिसमें क्या होता है, लिक्विड स्टेज में फ्यूल होता है। तो ये लिक्विड स्टेज में क्या होंगे, अब तो यहाँ पे एक सोच में पड़ गए कि अगर लिक्विड स्टेज में है, अगर दोनों लिक्विड वहाँ पे मिल गया तो वहीं पे तो बर्न हो जाएगा, किसी तरह से होगा तो नहीं, इन दोनों लिक्विड्स को अलग अलग सेपरेट रखा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो सेपरेशन यहाँ पे है, सेपरेट रखने की विधि है वह देखिए, एक यहाँ पे अलग रखा गया है लिक्विड को, एक यहाँ पे रखा गया है। अब इन दोनों को पाइप के माध्यम से नीचे लिया जाता है, जहाँ इंजेक्टर्स होते हैं, जिसके मदद से वहाँ पे बर्न किया जाएगा और आग का थ्रस्ट यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो ये सेपरेट अलग अलग रखे जाते हैं ताकि इन दोनों में मिक्सिंग ना हो सके और कहीं भी हीट की वजह से इसमें आग वाग ना पकड़ ले। ठीक है,
चलिए, और ये तीसरा कौन सा था, C-25 क्रायोजेनिक इंजन जो बात कर रहे थे हम लोग, C-25 है यहाँ पे। और ये आगे वाला जो होता है वो होता है पेलोड। ये क्या होता है, पेलोड होता है। इस पे ही रखा जाता है आपका जो सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट सिर्फ आगे ही होते हैं। अब यहाँ पे बात आ गया कि हम लोग तो सिर्फ सैटेलाइट को भेजना है, इतना बड़ा तामझाम करने की क्या हो सकता है। तो यही है पूरा तामझाम जिसके वजह से हम लोग पृथ्वी से बाहर जा पाते हैं। अगर ये पूरा ना रहे तो रॉकेट बेचारा घर में ही रहेगा, ऊपर जाना तो मुश्किल हो जाएगा उसका। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उस रॉकेट को ऊपर ले जाते हैं। इस रॉकेट को ऊपर ले जाएंगे और चंद्रयान-3 को हम लोग आराम से चांद पे बैठाएंगे। यहाँ पे सेपरेशंस में अलग अलग पार्ट्स देख रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेज में दोनों, ये हो गया सेकंड स्टेज, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। और देख लीजिए, अब कहेंगे ये कहाँ से आ गया, ये हो गया थर्ड सेपरेशन हो गया। अब देखिए बबुआ सब, ये जो है तो ये तो पूरा का पूरा एगो हो गया L110 वाला इंजन जिसमें लिक्विड फ्यूल था। अब कहेंगे ये ढक्कन जैसा क्या है, इसका जो थ्रस्टर होगा, ये थ्रस्ट निकलने वाला ये जगवा जो है, इसको कवर करके कोई इसको अटैच करके रखेगा ना। अगर नहीं रखेगा तो बीचे बीचे कैसे जुड़ेगा, जुड़ने के लिए तो कोई ऑप्शन चाहिए ना। तो ये उसका ढक्कन होता है जो कि यहाँ पे अटैच रहेगा और ये थ्रस्टर इसमें घुसा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद इसमें भी आते हैं। जैसे कि ये हो गया तो ऊपर में पेलोड्स था, दो के दोनों खुल जाता है और सैटेलाइट बीच वाला जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है। अब सैटेलाइट का भी जो थ्रस्टर होता है उसको रोकने के लिए कवर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे डायग्राम्स आप समझ गए होंगे किसमें क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इजेक्ट होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो सेपरेशंस होंगे, ये जो सब के सब पार्ट्स अलग होंगे, कब अलग होंगे, ये बात आपके मन में आता होगा कि आखिर इन सबको अलग कब किया जाएगा, इनको अलग करने के बाद इसका क्या होता है, क्या इन सब का ले जाने का, कहाँ तक ले जाने का काम होता है, ये सभी दिमाग में आपका आता होगा। तो चलिए हम लोग उसका निवारण करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जब ये इसको रॉकेट्स को यानी जो लॉन्च व्हीकल से उसको छोड़ा जाता है, तो छोड़ने पर जब पहला स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज सेपरेशंस देखते हैं। तो जब फर्स्ट स्टेज सेपरेशन का कब होगा, 2 मिनट 31 सेकेंड, यानी लगभग में 72 किलोमीटर यानी 72 किलोमीटर हाइट पे चल जाएगा। तो पहला वाला यानी फर्स्ट जो आपका था S-200 उसका सेपरेशन होगा, यानी वह उस लॉन्च व्हीकल से अलग होगा। लेकिन अलग होने से पहले जान लीजिए कि अलग होने से पहले यानी ये दोनों अलग होने से पहले हमको दूसरा वाला इंजन को ऑन करना होगा, यानी इसका थ्रस्ट जब तक चल रहा है उसी के दरमियान हमको इसका थ्रस्टर भी ऑन करना होगा। जब इसका इंजन ऑन हो जाएगा और ये अपने आप में लोड ले लेगा तब इन दोनों को इजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह किया जाता है कि पहला सेकेंड इंजन को 2 मिनट 29 सेकेंड में लगभग उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, जो कि 71 किलोमीटर में रहता है, और 72 किलोमीटर में जो कि 2 मिनट 31 सेकेंड में होता है उसका फर्स्ट सेपरेशन कर दिया जाता है। ये फर्स्ट सेपरेशन होकर दोनों अलग हो जाते हैं, देख लीजिए, ठीक है, दोनों अलग हो गए। अब आता है अगला सेकेंड स्टेज जो सेपरेशन होता है। सेकेंड स्टेज जो होगा वो 4 मिनट 53 सेकेंड, कहने का मतलब कि लगभग में 4 मिनट 50 सेकेंड रखिए। यह 132 किलोमीटर के हाइट पे होता है, ठीक है। अब ये जो सेपरेशन होगा वह कितना में होगा, 132 में। पहला बोल दिया गया था कितना, 72 किलोमीटर हाइट में होगा, और दूसरा जो होगा वह कितना हो जाएगा, 132 किलोमीटर के हाइट में होगा, ठीक है। अब देखिए, जब इसका भी किया जाएगा, थर्ड सेपरेशन किया जाएगा, तो पक्का है कि उससे पहले उस इंजन अगले वाले इंजन को स्टार्ट किया जाएगा, तब इसको शट ऑफ किया जाएगा। तो बिल्कुल जो थर्ड क्रायोजेनिक जो इंजन था यानी C-25 जिसका हम लोग बात कर रहे थे, उसको स्टार्ट करने के बाद L110 को ऑफ किया जाएगा और उसका सेपरेशन किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद जो सबसे लास्ट सेपरेशन होगा वह लगभग में 214 किलोमीटर के हाइट में सेपरेशन होगा, जो कि इतना हाइट है कि यह जो हमारे ऑर्बिट है यानी जो अर्थ का जो पूरा ऑर्बिट होता है, जो अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। और वहाँ पे सैटेलाइट जो है इन सभी थ्रस्टर से अलग हो जाता है और सैटेलाइट खुद चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सैटेलाइट में भी थ्रस्टर लगे होते हैं, वहाँ भी इंजन्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस। देखिए अब हम लोग आते हैं चंद्रयान-3 पर। चंद्रयान-3 गया तो गया कैसे, तो यहाँ देखिए ये अर्थ है, अर्थ से यहाँ से लॉन्च किया गया और यहाँ से यहाँ तक बस इतनी दूरी को तय करने के लिए हम लोगों ने उतने बड़े बड़े इंजन्स का प्रयोग किया।
ठीक है। GSLV पूरा का पूरा इंजन सिर्फ यहाँ तक लाने के लिए किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का था चंद्रयान 3 वह स्वयं यहाँ से गया और इस रोटेशन में घूमने लगा। अब घूमने का काम कैसे हो रहा है, ये ग्रेविटी के कारण होता है। जो हमारा अर्थ है वह किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचता है, खींचने के बाद समझ सकते हैं, और ये वायुमंडल से अगर बाहर आ जाए तो ये तो अपने अंदर खींच नहीं सकता है, तो वायुमंडल से बाहर चल गया है और ये अपने ऑर्बिट में खींच खींच के घुमा रहा है। अब ये जहाँ से पिक एक पॉइंट में आता है जो कि लूनर होता है, उस लूनर ट्रांस लूनर में इंजेक्शन बंद किया जाता है। यहाँ पे जो रॉकेट्स है यानी जो सैटेलाइट है उसका जो थ्रस्टर्स है उसको ऑन कर दिया जाता है। तो एक बार ऑन करने पर इसका डायरेक्शन थोड़ा अप हो जाएगा, फिर इसमें घूम जाएगा। इस तरह कर करके इसमें 5 राउंड्स लगाए गए, 1 2 3 4 5, यानी पूरे 5 राउंड्स लगाए गए। 5 राउंड्स करने के बाद इसके पास उतना थ्रस्ट आ चुका था, यानी उतना दूरी पर आ चुका था जब कोई उसको फाइनल थ्रस्ट देके या चांद के ऑर्बिट में पहुंच सके। तो लास्ट हम लोग फाइनल इसमें थ्रस्ट दिए जो कि इसको ले गया कहाँ पे, चांद के ऑर्बिट में। अब सेम कंडीशन जो अर्थ में हम लोग निकलने के लिए किए वही इस चांद में हम लोग अंदर जाने के लिए प्रोसेस करेंगे। धीरे धीरे ये बड़े से ऑर्बिट में सबसे पहले आएगा, फिर उसका थ्रस्टर ऑन करके हम लोग छोटा सा डाउन करेंगे, फिर डाउन करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये ऑर्बिट के सामने आ जाएगा। ये तो पक्का है, धीरे धीरे हो गया और धीरे धीरे करते करते हम लोग चांद में आराम से सॉफ्टली लैंड हो गए, ठीक है। अब आते हैं चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 में देखिए मुख्यतः 3 चीज़ें को आपने नाम ने सुना होगा। एक था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर, तीसरा था रोवर, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, ये है ऑर्बिटर नीचे वाला, ये है उसका लैंडर और इसी के अंदर है उसका रोवर, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्बिटर, ये हो गया लैंडर, ठीक है। इसी को लैंड करना था किस पे, चांद के सतह में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा देख लिए, अर्थ से आया, उसके बाद इसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड कर करके धीरे धीरे यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा एक दिक्कत ये था कि अगर ये जो चल रहा है, ये हमारा जो चंद्रयान 3 है, यह चल रहा था आपका पूरी तरह से इस डायरेक्शंस में चल रहा था, ठीक है। हॉरिजॉन्टली में चल रहा था। अब इसको हॉरिजॉन्टली में जब ये चल रहा हो, इस हॉरिजॉन्टली में ये पूरी तरह से घूम रहा है, तो इसको वर्टिकल यानी सीधा लैंड करवाना है चांद पर। यहाँ पे चांद है तो लैंड करवाना है, तो इसको घुमाना तो पड़ेगा ना, इसको घुमाना पड़ेगा, इसके चारों पैरों को चांद के सतह की ओर लाना पड़ेगा। तो ये कैसे हुआ, चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर समझ लीजिए कि ये हमारा चंद्रयान का ये चारों पैर है, ठीक है। अब ये चारों पैर यहाँ पे, इसमें 4 इंजन्स लगाए गए, 4 छोटे छोटे इंजन्स लगाए गए। अगर हम आपको कहें, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम कहें कि ये दोनों इंजन्स को हमने ऑफ कर दिया और ये दोनों इंजन्स को हाई कैपेसिटी में जितना हो सके उसमें देंगे, बंद करेंगे, यानी उसको इंजेक्ट थ्रस्ट देंगे, तो ये कहीं ना कहीं इसको इस डायरेक्शंस में मोड़ेगा बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसका शेप इस तरह से आ जाएगा होगा, तो और इसको धीरे धीरे मोड़ के इसको ले जाया जा सकता है इस तरह के पोजीशंस में, ठीक है। अब इस तरह के पोजीशंस में जब आ गया तो अब धीरे धीरे इसको लैंड करवा लेंगे, ठीक है। तो ये सब किसका कारण हुआ, इंजन्स की वजह से। ये 4 इंजन्स थे जो कि इसको सेफ्टली लैंड करवाने में मदद कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंड होने के लिए किस तरह से थ्रस्टर्स का यूज कर रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे इंजन्स लगे हुए हैं, जो 4 इंजन्स इसमें जब लैंड किया गया तो यहाँ पे हम लोगों ने बात आया था कि जब लैंड करते समय जो हमारा ये ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर से जब चंद्रयान 3 यानी जो हम लोग का लैंडर था, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम लैंडर था, रोवर का नाम प्रज्ञान दिया गया था। ऑर्बिटर से जब लैंडर अलग हुआ, तो लैंडर जब नीचे आया तो उस समय इसरो के पास कोई कंट्रोल नहीं था, फुल्ली ऑटोमेटिक, यानी पूरा का पूरा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा था, ठीक है। अब ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ये सेल्फ, इसके पास सॉफ्टवेयर दे दिया गया था कि ये जाके वहाँ पे खुद अपना स्पेस ढूंढे कि कहाँ पे हमको उतरना है, कैसे उतरना है, कैसे लैंड करेंगे, कौन सा जगह मेरे लिए अच्छा है, और ये सभी जांच ये खुद करेगा तो खुद वहाँ पे लैंड करता। यानी लास्ट के 15 मिनट जो था वह किसी के हाथ में नहीं था, यानी ये स्वयं उस पे जाके चांद पे लैंड किया है। तो समझ सकते हैं आज टेक्नोलॉजी कितने आगे बढ़ चुकी है कि
कैसा कैसा इसमें सॉफ्टवेयर लगाया गया जो कि ये सेल्फ कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सॉफ्टली लैंड कर दिया गया। अब यहाँ पे आते हैं कि जो चंद्रयान था जिसमें ऑर्बिटर रखा गया, विक्रम और प्रज्ञान था, कि इन तीनों को क्या क्या था। जो ऑर्बिटर था वह महज 2148 केजी का था, यानी 2148 केजी का, और जो हमारा लैंडर था वह था 1752 केजी विथ रोवर के साथ था, ठीक है। रोवर अकेले 26 किलो का था, यानी 26 केजी का था, 26 केजी का। इन सबको मिला के आप देखेंगे तो ये लगभग में 3900 केजी का हो जाता है। तो अब बताइए ये 3900 केजी का है, तो क्या इसको GSLV 1 और 2 ले जा सकता था? नहीं। क्यों? क्योंकि GSLV 1 और 2 था, ये दोनों का मैक्सिमम कैपेसिटी 2200 केजी तक का था, कि 2200 केजी तक का ये ले जा सकता है। GSLV 3 जो था मार्क 3, इसका कैपेसिटी 4000 तक का था, तो ये है मेरा 3900, यानी 4000 तक के लगभग में। तो आराम से वो GSLV 3 मार्क 3 इसको ले जाने के लिए सक्षम था, इसलिए उसका हम लोगों ने प्रयोग किया। याद कीजिए 2013 में हम लोगों ने मंगलयान का एक सफर तय किया था। मंगलयान को किया था, उसको किस में ले गया था? वह PSLV में ले जाया गया था। वह क्या किस में ले जाया गया था? PSLV में। ध्यान रखिएगा, तब GSLV का नहीं हुआ था, उतना खोज नहीं हो पाया था, तो उस समय उसमें इजाद नहीं हो पाया था, तो PSLV का यूज हमने किया था। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। उम्मीद है कि हमारा पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि किस तरह से चंद्रयान को पृथ्वी से चांद पर ले जाया गया और चांद में सॉफ्टली किस तरह से लैंड करवाया गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।